हेलो नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्जाम 21 तारीख से स्टार्ट होने जा रहे हैं। काफ़ी बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा है, नेगेटिव मार्किंग का क्या करें। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस नेगेटिव में चले जाते हैं। हम प्रैक्टिस भी करते हैं, टेस्ट भी दिए हैं, फिर भी नेगेटिव ज़्यादा हो रहे हैं। तो इन सब का समाधान हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि भाई नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें और ये जो 2-4 दिन का टाइम है इसमें कैसे अपने आप को मोटिवेट रख सके हैं और अपने आप को कैसे बेटर वे में प्रेजेंट कर सकें। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन एग्जाम प्राइड चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो सबसे पहले तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपने जो भी तैयारी की है बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छे तरीके से आपको उस तैयारी को अपने एग्जाम में परफॉर्म करना है। इसके अलावा बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दो, भूल जाइएगा बाकी चीज़ों को। बस इतना ध्यान रखिएगा, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, पॉजिटिव रखना है। साथ ही में अगर बात करूँ तो डोंट रीड न्यू थिंग्स, मतलब आपको नई चीजें नहीं पढ़ना है। बहुत से बच्चे होते हैं जो पढ़ते रहते हैं कुछ ना कुछ कि सर मेरा तो ये सब्जेक्ट छूट गया, ये टॉपिक छूट गया। तो मेरे दोस्त इन सब पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि ये टाइम ऐसा नहीं बचा है कि आप नई नई चीज़ों को लेके बैठे रहोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, दिमाग खराब होएगा और फिर से डिफ्रेस्ड हो जाओगे। तो इन चीज़ों से बचिएगा क्योंकि ये दिमाग खराब करने वाली है। अगर आपने 95% 90% तक भी सिलेबस पढ़ लिया है तो मोर देन सफिशिएंट है सिलेक्शन के लिए। तो इन चीज़ों पे बिल्कुल भी दिमाग खराब मत कीजिएगा। 4 से 5 दिन का जो टाइम है अच्छे से यूटिलाइज करना है। नई चीज़ बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है वरना अननेसेसरी स्ट्रेस जनरेट होगा। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप यूट्यूब पे कहीं पे भी कुछ भी सर्च करने बैठोगे कुछ ना कुछ नया जरूर मिल जाएगा आपको कि अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, इसको थोड़ा सा देख लेता हूँ। 15 मिनट 20 मिनट का ही तो बात है। तो उस 15-20 मिनट में आप बहुत कुछ गलत डायरेक्शन में चले जाओगे। आपको लगता है 15-20 मिनट देख लूंगा काम हो जाएगा, लेकिन जब आपसे सोल्व नहीं हो पाएगा या आपको लगेगा कि और भी नई चीजें दिख रही है तो आप अपने आप को एग्जाम से दूर कर रहे हो मेरे दोस्त। इसलिए आप बच के रहिएगा, ट्रैक से दूर नहीं होने का है, ठीक है। इसके बाद में मैं बात करता हूं कि प्रॉपर स्लीप। बहुत सारे बच्चे हैं जैसे जैसे एग्जाम पास में आ रहा है पढ़ाई किए जा रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या ये तरीका सही है? जब आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो किस मतलब की है आपकी ये तैयारी? आपका 18 घंटे पढ़ना क्या काम आएगा भाई अब? क्योंकि आपको जो भी पढ़ाई करनी थी, जो भी तैयारी करनी थी आप कर चुके हो। लेकिन अब अगर आप इस तरह से 18 घंटे का टाइम दोगे तो अननेसेसरीली का स्ट्रेस आप जनरेट करोगे, जो कि बहुत ही गलत है। आप आराम से सोइएगा, रिलैक्स रखिएगा अपने आप को, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो। मैं फिर कह रहा हूँ एग्जाम की जो आपकी तैयारी अच्छी है, आपने जिस लेवल की तैयारी कर रखी है उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन आप बिना जरूरी स्ट्रेस अगर लेने लगोगे तो फिर आपको हड़बड़ाहट होगी, बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएगी और आप नहीं कर पाओगे। इसलिए हड़बड़ाहट नहीं करना है, प्रॉपर नींद लेना है तो लेना ही है। इसके बाद में अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात करता हूं कि भाई नेगेटिव मार्किंग को कैसे रोकें। बहुत से बच्चों की ये क्वेरी है, बहुत परेशान हो रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसा होता है इसमें नेगेटिव मार्किंग में कि हमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं और कुछ क्वेश्चंस हमें नहीं आते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े थोड़े आते हैं। जो कुछ क्वेश्चन हमें आते हैं एग्जैक्ट हमको मालूम है, वो नेगेटिव मार्किंग नहीं कराएंगे, वो आपको मोटिवेट करेंगे, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन नहीं आते हैं बिल्कुल भी, वो भी आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं कराएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये मेरे को नहीं आता है तो आप उसको स्किप कर जाओगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें थोड़े थोड़े आते हैं, थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन उनके बारे में पता होती है, तो वहां पर बच्चे क्या करते हैं, अपने आप में गैस लगाते रहते हैं कि भाई ये ऑप्शन सही हो सकता है, ये ऑप्शन सही हो सकता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको गैस नहीं लगाना है, तुक्केबाजी नहीं करनी है। बहुत सारे तो सोच लेते हैं सर इनमें जो नहीं आ रहे उनमें ए भर दूं क्या, कुछ बी सीरीज स्टार्ट कर देना चाहते हैं, कुछ सी वाली कुछ डी वाली। हो सकता है ये काम भी कर जाए, लेकिन जरूरी नहीं है काम करे। और आपको यहाँ पर पता है कि ये आपका लाइफ का डिसीजन होने वाला है इस एग्जाम से कि भाई आप आगे आने वाले टाइम में क्या बनने वाले हो, क्या रहने वाले हो। तो इस तरह से तुक्के मत मारिएगा, और आपको जो आता है उसको ठीक है सही से कर लीजिएगा। अब जो आधा अधूरा ज्ञान है उस क्वेश्चन को आप इस तरह से कीजिएगा सोल्व, उसको अटेम्प्ट या तो कीजिएगा मत, अगर करना है तो उसको सेकंड या थर्ड राउंड के लिए छोड़ दीजिएगा। पहले राउंड में जो आपको क्लियरली आता है सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और जो नहीं आता है, जिनके बारे में पता नहीं है और जिनके बारे में कंफ्यूजन है, उनको बिल्कुल भी स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। उन पे बिल्कुल भी टाइम नहीं देना है, क्योंकि टाइम दोगे आप उलझ जाओगे, गड़बड़ होगी। नेगेटिव नहीं करना है।
सेकेंड राउंड में क्या करोगे, जो क्वेश्चन आपको लग रहे थे कि मैं इसको कर सकता हूं अगर सोल्व करूं तो मैथ में जैसे कि कुछ क्वेश्चन होते हैं सोल्व करने लायक होते हैं तो उनको सोल्व कीजिएगा ठीक से, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो फर्स्ट राउंड में अपन नहीं कर सकते क्योंकि वो टाइम मांगते हैं, उनमें कैलकुलेशन की जरूरत होती है, तो उन क्वेश्चन को आप सेकेंड राउंड के लिए छोड़ सकते हो। तो पहले राउंड में अगर पहला पेपर की बात करूं मैं 2 घंटे का पेपर है तो फर्स्ट राउंड आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए 1 आवर के अंदर। 1 आवर में आप क्या क्या करोगे, जीके के क्वेश्चन कर दोगे या ऐसे क्वेश्चन जिनसे डायरेक्ट आपको ज्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, बस आपने देखा टिक किया आंसर आ जाए, तो ये फर्स्ट राउंड में आपका 1 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो अब जो सेकंड राउंड होता है उसमें क्या करना है आपको, उसमें आपको वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो कैलकुलेशन मांगते हैं, जैसे कि मैथ के क्वेश्चन हो गए या साइंस के कुछ ऐसे क्वेश्चन हो गए जिनमें कैलकुलेशन की जरूरत है या कुछ ऐसे क्वेश्चन हो गए जिनको समझने की जरूरत है, तो उन क्वेश्चन को आप सेकंड राउंड में अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग की जो मैं बात कर रहा हूँ वो यही क्वेश्चन है जो नेगेटिव मार्किंग करवाते हैं, जो हमको या तो समझ में नहीं आते हैं या आधे अधूरे कंसेप्ट के साथ हमारे माइंड में घूमते रहते हैं, तो उन पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आप ऑप्शन के साथ जाइएगा, आप एलिमिनेट करते जाइएगा कि भाई ये ऑप्शन हो सकता है कि नहीं। जैसे कि मान लो किसी क्वेश्चन में है ए बी सी डी, अब किसी ने दे दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1.5, ठीक है, कुछ ऑप्शन दे रखे हैं इस तरह से, ठीक है। अब ये इस तरह से दे दिया इक्वल टू 1, तो यहाँ पे थीटा के क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है, क्या कंडीशन नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो आप ये देख के चलिएगा कि भाई किस किस को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, तो उनको एलिमिनेट करते जाइएगा और जो ऑप्शन बच जाए आपको लग जाए कि इसमें सिर्फ एक आंसर बच रहा है, बाकी के 3 ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो चुके हैं, तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा, उसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये है नेगेटिव मार्किंग को ओवरकम करने का तरीका और नेगेटिव मार्किंग से बचने के तरीके। दूसरी बात जो है वो ये है कि भाई कंसेप्ट है अपने क्लियर है, कुछ नहीं है, तो क्वेश्चंस को ठीक से समझो, देखो, उसके बाद में समझने की कोशिश करो। अगर मैं इसको इसके नेगेटिव तरीके से लेके चलता हूं तो क्या ये पॉसिबल है, अगर नेगेटिव तरीके से लेके चलते हो तो वहां से भी आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट दे रहा है, इसका मतलब ये सही नहीं हो सकता है, तो वहां से भी आप इसका समाधान निकाल सकते हो। और जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं तो बहुत अच्छी बात यह होती है कि आपको ऑप्शन से लगभग पता चल जाता है, लगभग आइडिया लग जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। और यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो है 1/3। आपने 3 क्वेश्चन किए, ठीक है, 3 क्वेश्चन में से अगर तीनों क्वेश्चन सही है तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन अगर तीनों क्वेश्चन में से आपने तीनों क्वेश्चन गलत कर दिए, ठीक है, तो 1/3 करके तीनों के मिला के कितने हो गए, 1 नंबर आपका माइनस में चला जाएगा। आपके जो नंबर आ रहे थे उसमें से भी आप 3 क्वेश्चन गलत करते 1 नंबर और माइनस में चले जाओगे, सीधी सी बात यही है। तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग के दलदल में नहीं फंसना है आपको, है ना, इससे बच के रहना है, क्योंकि जो नेगेटिव मार्किंग के दलदल में फंस जाते हैं ना, वो होता जनरली ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से है या फिर नॉलेज पूरी नहीं होने की वजह से। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से इसलिए होता है क्योंकि बिना मतलब का अननेसेसरीली जो कॉन्फिडेंस होता है ना, मेरे को नहीं आता है फिर भी कॉन्फिडेंस है कि मैं इसको कर दूंगा, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। मेरे को उसके कंसेप्ट के बारे में पता ही नहीं है, फिर भी अपन उसमें जबरदस्ती घुसे जा रहे हैं, तो ये सही नहीं। और इस तरह के जो क्वेश्चन है यही आपके नेगेटिव मार्किंग करवाते हैं, तो इससे आपको बच के रहना है। और अब एक और है इंपॉर्टेंट बात कि भाई बहुत सारे बच्चे अपने फ्रेंड्स को देखते हैं आसपास करे, वो तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, टेस्ट में उसके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, मेरे तो आ नहीं रहे। किसी ने तुमसे पूछ लिया कि भाई इसका आंसर बता सकता है क्या, तो तुम्हारे मन में डाउट क्रिएट हो जाएगा कि यार इसको ये सब कुछ पता है, मेरे को तो पता ही नहीं। तो इन सब से बिल्कुल बच के रहिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि ये सब चीज़ें ना माइंड में स्ट्रेस पैदा करती है, और माइंड में जब स्ट्रेस पैदा होगा ना तो उससे आपको कुछ भी फायदा नहीं है, आप नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे होंगे, आप डिप्रेस्ड वे में आगे बढ़ रहे होंगे। तो अपने आप को बचाइएगा, फ्रेंड्स ऐसे रखिएगा जो आपसे क्वेश्चन ना पूछे फालतू में, क्योंकि अब ये जो 4-5 दिन का टाइम है इसमें क्वेश्चन नहीं पूछना है, ना तो आप किसी से क्वेश्चन पूछोगे, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है तो उसको रिप्लाई भी नहीं देना है, बल्कि उसको बोल देना कि तू मेरा दोस्त है, सिर्फ 5 दिन के बाद मेरा दोस्त रहेगा ना, अभी मेरा दोस्त भी नहीं है तू। तो इस तरह की चीज़ें हैं, और नई चीज़ें ट्राई बिल्कुल भी मत करिएगा मेरे दोस्त। और अब मैं एक बात और कह देता हूँ आपको, हाँ, रिवीजन में भी लगे पड़े रहते हैं हम, फटाफट से धाड़ 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 किताबों को एक के बाद एक करके रिवाइज करने में लगे हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, और बहुत ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करोगे तो कुछ चीज़ों को भूलते जाओगे, कुछ दिमाग से गायब होती जाएगी। इसलिए जो इम्पोर्टेंट है, फॉर्मूलाज है, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है या शॉर्ट नोट्स है जो आपने बनाया है, सिर्फ उसी पर ध्यान दीजिएगा। हर चीज़ का रिवीजन अब नहीं किया जा सकता है, वो टाइम अब नहीं है,
तो बच के रहिएगा मेरे दोस्त। अगर कोई एक दिन में 2 किताबें 3 किताबें भी खत्म कर रहा है तो आप उसको कॉपी मत करो। हो सकता है उसका स्टेमिना हो, वो खत्म कर सकता है। अगर आप में है वो स्टेमिना तो आप भी कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि अननेसेसरीली बर्डन मत डालिएगा अपने आप पर। बहुत सारी चीज़ें हैं कि कुछ ना कुछ कीड़ा जो दिमाग में लगा ही रहता है कि एग्जाम पास में आ रहे हैं, यूट्यूब पे कुछ का कुछ सर्च किए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं, कभी क्या देख रहे हैं, कभी क्या देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, आपका दिमाग खराब करेगी, आपको डाइवर्ट करेगी। इसलिए यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा कंटेंट मत देखो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको नए मिल जाएंगे। कोई क्वेश्चन पेपर सोल्व करा है, कोई क्वेश्चनों की सीरीज लेके आ रहा है, कोई मैराथन करा रहा है। तो इन सब के चक्कर में अब मत उलझो मेरे दोस्त। आपने तैयारी की, बहुत अच्छे से तैयारी की है, और आपको अब टेस्ट भी नहीं देना है। एक भी टेस्ट नहीं दोगे इन 5 दिन में आप, क्योंकि टेस्ट दोगे कुछ नहीं आएगा आपको तो गड़बड़ होगा फिर। हाँ, आपने जो टेस्ट दिए हैं पहले उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट थे या आपको नहीं आ पाए, कुछ थोड़ा सा लगता है तो उनको आप देख सकते हो, है ना। लेकिन नए टेस्ट ट्राई नहीं करोगे क्योंकि आपका टाइम भी खराब करेंगे। अब जैसे कि मान लो आप अगर एक टेस्ट देते हो 2-2.5 घंटे उसमें लगाओगे, ठीक है, फिर उसका रिवीजन करोगे, देखोगे क्या आया क्या नहीं आया, लगभग 3 से 4 घंटा। अब उसमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन आया ही सही, आपने जो टेस्ट दिया है। अब इससे तो बेहतर ये होता है कि आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेते हैं यार। 1 घंटे में आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो, 2 घंटे में बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें रिवाइज की जा सकती है। तो इसलिए टेस्ट सीरीज अब नहीं ज्वाइन करना है, नहीं की है तो वो टेस्ट देना भी नहीं है। आपने जो पढ़ा है बहुत है, सिर्फ रिवीजन पे ध्यान दीजिएगा। और अब लास्ट में मैं बस एक और बात कहूँगा कि भाई अपने आप को कैसे भी करके 5 दिन के लिए मोटिवेटेड रखिएगा। ये 4-5 दिन जो भी हैं आपके पास, इसमें अपने आप को बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत होने दीजिएगा आलतू फालतू की चीज़ों में। नेगेटिव थॉट्स माइंड में नहीं आने चाहिए, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स अगर आपके माइंड में आते हैं तो वो आपके कॉन्फिडेंस को खा जाएंगे, आपकी जो तैयारी है ना उसको भी ख़त्म कर देंगे। समझ में आ रही है बात? तो आपको क्या करना है कि भाई नेगेटिव एनवायरनमेंट में बिल्कुल भी नहीं रहना है। जो बात बात पे नेगेटिव बात करता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखो इन 5-7 दिन में, ठीक है ना। क्योंकि ये लोग क्या आपके कॉन्फिडेंस को खत्म कर देंगे यार। हमेशा पॉजिटिव रहो। यूट्यूब पे भी देखना है तो कुछ मोटिवेशनल वीडियोज वगैरह देखा, ठीक है भाई, मोटिवेटेड हो गए, फिर से अपने काम पे लग जाओ। और मोटिवेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपको जरूरत है। अगर ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोज देखोगे आप ओवर एक्साइटेड हो जाओगे कि नहीं मैं तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना ढिकाड़ा, आग लगा देंगे, जी जान लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो इन सब से कुछ भी नहीं होगा। इसलिए ओवर मोटिवेटेड भी नहीं होना है, नॉर्मल तरीके से चलना है। जितना पढ़ा है मोर देन सफिशिएंट है सिलेक्शन के लिए, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी आप सभी के लिए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत पास आ चुका है। अब मेरे को मालूम है कि जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है ऑटोमेटिक घबराहट और एंजाइटी बढ़ती जाती है, लेकिन इससे बचना है, बाहर निकलना है और अपने आप को एक सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ाना है। अपनी तैयारी को पूरी तरीके से काम में लेना है।